प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नवरात्र की शुभ बेला चल रही है। माता रानी के भक्त इन दिनों माता की भक्ति में लीन है। बात हो रही है नवरात्र की, फिर माता के पावन मंदिर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माता वैष्णो देवी माता के सभी मंदिरों में से सबसे ज्यादा जाना माना मंदिर है। इस मंदिर की महिमा भी निराली है। कहा जाता है माता रानी का जिसे बुलावा आता है वो ही माँ के दर्शन करने जा पाता है। माता वैष्णो देवी जिनके नाम से ही लोग अपने आप को कृत्य समझते हैं, हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचकर माता की जय जयकार लगाते हैं। देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर बसा है। भक्तों की मन मांगी मुरादों को पूरी करने वाली माता रानी के मंदिर के पीछे कई रहस्य हैं जो आज भी लोगों की उत्सुकता का विषय बने हुए हैं। जितना महत्व माता के मंदिर का है उतना ही महत्व यहाँ की गुफाओं का है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं आज अपना खास प्रोग्राम जिसमें मैं बात करूंगी आज माता वैष्णो देवी के मंदिर के महत्व और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। माता रानी के हर मंदिर की तरह ही इस मंदिर से भी जुड़े कई रहस्य हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य जुड़ा है इस मंदिर की गुफा से। मंदिर की प्राचीन गुफा से जुड़े कई रहस्य हैं जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको मंदिर की इस प्राचीन गुफा से जुड़े रहस्यों के बारे में। माता का वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित हिंदू मंदिर का एक पावन और पवित्र मंदिर है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी पुकारा जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के पास स्थित मंदिर उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। बता दें ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य की त्रिकुटा पहाड़ियों पर बसा माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर एक पहाड़ी में एक गुफा के अंदर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ की यात्रा करते हैं। बता दें आपको कि जितना महत्व वैष्णो देवी का है उतना ही महत्व यहाँ की गुफा का भी है। वर्षों पहले देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए एक प्राचीन गुफा का प्रयोग किया जाता था। ये गुफा बहुत ही चमत्कारी और रहस्यों से भरी हुई है। चलिए आपको बताते हैं इन रहस्यमयी गुफाओं के बारे में। बता दें माता रानी के दर्शन करने के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। दरअसल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कृत्रिम रास्ते का निर्माण साल 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर की प्राचीन गुफा से होकर जो भक्त माता रानी के दर्शन करता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। कहा जाता है अगर श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तो इस प्राचीन गुफा को खोला जाता है। बता दें माता वैष्णो की दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। इस प्राचीन गुफा के बारे में जो मान्यता है कि प्राचीन गुफा के अंदर भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। इस गुफा का एक और रहस्य है। कहा जाता है इस प्राचीन गुफा में पवित्र गंगा जल बहता रहता है। इस जल से पवित्र होकर माता के दरबार में पहुंचने का विशेष महत्व है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने वाली घाटी में कई पड़ाव भी हैं, जिनमें से एक है आदि कुंवारी जिसे आदि कुमारी भी कहा जाता है। यहीं एक और गुफा भी है जिसे गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। गर्भ जून गुफा के बारे में कहा जाता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। माता रानी की इस प्राचीन गुफा से जो भी मां के दर्शन पा लेता है समझिए उसने कोई पुण्य काम किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप उसे ये फल मिला है। माता वैष्णो देवी मंदिर की महिमा केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मंदिर की महिमा का गुणगान किया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सैलानी माता रानी की महिमा को सुनकर खिंचे चले आते हैं और माँ के दर्शन करके खुद का जीवन सफल करते हैं। इस मंदिर की प्राचीन गुफा से जुड़े जितने रहस्य हैं उतना ही इस मंदिर के निर्माण के पीछे की भी कहानी है। तो चलिए सुनाते हैं आपको इस मंदिर की कहानी के बारे में। मंदिर की गुफा से जुड़े रहस्य जितने अलौकिक हैं उतनी ही इस मंदिर की कहानी भी अनोखी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीबन 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने किया था।
श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे जो माँ के सच्चे पुजारी थे। गरीबी में जन्मे श्रीधर का सपना था कि वो एक दिन भंडारा करें। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गाँव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गया ताकि उसे खाना बनाने के लिए सामग्री मिल सके और वो खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराऊंगा। तब उसने एक छोटी लड़की को उसकी झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था, जो भगवान की कृपा से आई थी। इन सभी को स्वादिष्ट खाना परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, जबकि भैरवनाथ के आदमी ने कई मुसीबतें पैदा की, जो गोरखनाथ के गुरु थे, जिनको भंडारे में बुलाया गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, पर वैष्णवी गायब हो गई थी। उसके बाद वो किसी को नजर नहीं आई। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया, जिसने उनसे कहा कि वो माता वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे सनसनी गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर से खुश हो गया था और माँ की गुफा की तलाश में निकल गया था। जब उसे वो गुफा मिली तो उसने तय किया कि वो अपना सारा जीवन माँ की सेवा में लगाएगा। जल्द ही पवित्र गुफा प्रसिद्ध हो गई और भक्त झुंड में माँ को श्रद्धांजलि देने आने लगे। आज वैष्णो देवी के मंदिर में देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। कहा जाता है जो भी माता रानी के दर्शन कर लेता है वो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। माता रानी एक कन्या का रूप धर कर आई और उन्होंने श्रीधर की सारी मुश्किलों को पल भर में हर लिया था। यही कारण है कि माँ के नवरात्र पूरे होने पर भक्त बिना कन्याओं को खाना खिलाए अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं। इस व्रत में कन्याओं का भी अपना महत्व है। कहा जाता है माता रानी आज भी कन्या का रूप लेकर अपने भक्तों से मिलने आती हैं। माँ के नवरात्र के पावन अवसर पर देश भर में माता रानी के मंदिरों की साज सजावट की गई है। इस समय जो चैत्र की नवरात्र चल रही है, जिसका भी अपना एक खास महत्व है। कहा जाता है इस नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। हिंदुओं के नए साल की शुरुआत भी चैत्र से होती है। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों में ही अग्नि तत्व वाले होते हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नए साल के पंचांग की गणना शुरू होती है। तो चलिए बताते हैं आपको चैत्र नवरात्र की विशेषताओं के बारे में। ज्योतिष के अनुसार चैत्र नवरात्र का खास महत्व है। इसी दिन से साल के राजा, मंत्री, सेनापति, वर्षा, कृषि के स्वामी ग्रह का निर्धारण होता है और साल में अन्न, धन, व्यापार और सुख शांति का आकलन किया जाता है। नवरात्र में देवी और नव ग्रहों की पूजा का कारण ये भी है कि ग्रहों की स्थिति पूरे साल सही रहे और जीवन में खुशी बनी रहे। कहा जाता है चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मछली रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार जो कि भगवान राम का है, वो भी चैत्र नवरात्र में हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। नवरात्र की महत्वता न केवल धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना खास महत्व है। कहा जाता है मौसम बदलने से समय रोग, जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन पूजन किया जाता है। इस पूजन में कई तरह की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग होता है। नवरात्र के समय व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। इसके पीछे कारण है चारों नवरात्र ऋतुओं के संधिकाल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक बल में कमी आती है। इसलिए शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए व्रत किया जाता है।
भक्तों के संकट हरने वाली, सब सुखों की दाती और माता वैष्णो देवी की महिमा सबसे न्यारी है। माता रानी की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। माँ दुखियों के दुख हरती हैं, अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। माँ के सामने जो भी भक्त सच्चे दिल से अपनी मनोकामना करता है, माँ जरूर उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार बताऊंगी आपको माता रानी की पिंडियों से जुड़े अलौकिक रहस्यों के बारे में। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.